हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, बोर्ड कंपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन को बंद करते हुए अब हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। और क्लास 10th और 12th के मोस्टली हम इस पूरे यूट्यूब चैनल पर जो हमारा जीनियस कोचिंग सेंटर है, ये अभी बच्चों को 10th और 12th को प्रिपरेशन कराएगा। जो बच्चे 25 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड के, उनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने चैनल बनाया था। और आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले क्लास 10th का स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा रियल नंबर, और फिर क्लास 12th का स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जो स्कूलों में सबसे लास्ट में शुरू किए जाते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। पहले आपको वेटेज पता होना चाहिए कि नंबरों का वेटेज क्या है। अगर आपको नंबरों का वेटेज पता होगा तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। और याद रखना, बोर्ड में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए बच्चों, मैं बात करता हूं आपसे और स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं आज आपको पहले क्लास 10th का चैप्टर बता रहा हूं। जो चैप्टर आपका 1 है जिसका नाम है रियल नंबर। देखो बच्चों, चैप्टर आपका डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दो तरह की आपको चीजें सिखाई जाएंगी। पहली चीज क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देखो, एक तो होता है कि आपको सीरीज वाइज पढ़ाना, यानी कि आपको ऐसे पढ़ाना जैसे क्वेश्चन 1 कराना, 2 कराना, 3 कराना। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू से ही आपको एक बात बताता आ रहा हूं और एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर केवल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन की ही प्रिपरेशन कराता हूं। सारी एक्सरसाइज ना करा के मैं आपको चैप्टर, कोई सा भी चैप्टर मैं आपको उठा लेता हूं और उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको उसमें से वो क्वेश्चन बार बार कराऊंगा जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। और आपका काम ये होगा कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार पुराने पेपर से मैच कर लें कि क्या ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आपसे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि देखो, अब हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो अब हम आपसे बोलेंगे कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर दो। अब आप नई क्लास में आगे हो, क्योंकि अब बैच स्टार्ट हो गया है। और आपको किस किस बैच में आपको नीड है, क्या आपको साइंस की, क्या आपको इंग्लिश की, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट का ट्यूशन चाहिए। आई होप आपको हम अपने यूट्यूब चैनल से उसी सब्जेक्ट का ट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी हमारे पास मैथ और साइंस के टीचर हैं, तो अभी हम मैथ और साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रियल नंबर। बच्चों देखो, क्लास 10th का टॉपिक है ये आपका। जो क्लास 10th है उसका टॉपिक है, नाम क्या है आपका, और रियल नंबर। देखो, मैंने चैप्टर का नाम मेंशन कर दिया है। ये क्लास 10th का चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है पहले मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड में ये कितने मार्क्स का आता है। जो इसके मैक्सिमम मार्क्स की कैपेसिटी है बोर्ड में, वो है 6 मार्क्स। इस बात को याद रखना। अगर बच्चे को ये पता चल जाए ना कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आना ही आना है, तो बच्चों तैयारी करने में बड़ा मजा आता है। अब आप एक बात बताओ, अब पहला चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 का बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, और मैं आपसे कह दूं कि यार ये चैप्टर 1 नंबर का आएगा, यह 2 नंबर का आएगा, तो आपका ना थोड़ा सा एंट्रेंस कम हो जाता है कि यार मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहा, ये तो 2 नंबर का आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ की, चाहे साइंस की, चाहे इंग्लिश की, बस आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें वेटेज पता होना चाहिए ना। अगर आपको वेटेज पता होगा तो यकीन मानो आपको पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना कि आप को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का मैथ्स का, चाहे बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, मैं दोनों क्लास के बच्चों को कॉमन पढ़ाता हूं। मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन बेसिक में भी आते हैं, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी आते हैं। इसीलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से पढ़ लेना। एक तो आप स्कूल में पढ़ के आए होंगे, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपकी मैम आपको पढ़ा रही हैं, वो सीरीज वाइज पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे कि चैप्टर 1 में से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं। और ऐसा कोई सा भी साल नहीं गया है जिसमें ऐसे 2 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम चैप्टर 1 से जो बोर्ड में रिपीट होते हैं। अगर आपको सीरीज वाइज पढ़ना है कि सर हमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, तीसरा पढ़ाओ, तो आप हमें कमेंट करें, अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेजें। अगले दिन आपके लिए वीडियो हम उसी क्वेश्चन पर बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चैप्टर 10 का, हमारे क्लास 10 का चैप्टर है रियल नंबर। मैंने बता दिया है कि ये बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। अब मान लीजिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आपसे ये पूछ ले कि रियल नंबर होते क्या है,
आप सपोज करो यार, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ना बच्चों, उस चीज की ना बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप बोर्ड में एमसीक्यू कर पाएंगे, अदरवाइज आप बोर्ड में एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर देखो मैं आपसे बोलूंगी रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर जिसको पता हो जाएगा वो इस चैप्टर को आसानी से कर लेगा। अब चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, चैप्टर के बारे में आपको सारी नॉलेज है, बट आपको यही पता नहीं है कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो फिर आपका चैप्टर पढ़ना बेकार है। फिर आप याद रखना, बोर्ड का सबसे ज्यादा गाइडलाइन ये है कि जो बच्चे के 30% स्कोर जो होता है ना बोर्ड में, एमसीक्यू को लगा के और असेसर रीजन को लगा के, याद रखना बच्चों, वो वही बच्चा कर पाता है जिसको इंट्रोडक्शन क्लियर होता है। अब हमें इंट्रोडक्शन तो आता नहीं है और क्वेश्चन हम करे जा रहे हैं, तो ऐसा पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ बच्चों आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे क्लास 10 का रियल नंबर है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। देखो रियल नंबर जानने के लिए बात ध्यान में दो, एक नंबर लाइन है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बीच में मान लीजिए मैंने ओ मान लीजिए, और ये वाला जो एरिया होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो एरिया होता है ये नेगेटिव होता है। मेरे पास एक नंबर लाइन है, मैंने आपको क्या समझाया, एक मेरे पास नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर एक साइड हम पॉजिटिव रखते हैं, राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा राइट साइड ये होगा, आप चेक कर लेना कि आपका राइट साइड कौन सा होगा, और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। अब रियल नंबर में और नंबर लाइन में क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। छोटी सी बात याद रखनी है, और किसी भी टीचर को बता देना, वो ये कहेगा कि ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, और बहुत से स्कूलों में तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं जाता है, बस एक्सरसाइज ओपन करी, चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। तो रियल नंबर का मतलब होता है बच्चों ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। अब आपने बचपन में क्लास 10th में तो नहीं, लेकिन 8 में, 7th में, 6th में पढ़ा होगा कि नंबरों को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे वो नंबर आपके रूट के हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो ए हो, बी हो, कोई भी नंबर हो, जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट किए जाते हो, यानी कि अ नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। याद रखना रियल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कोई पूछ सकता है व्हाट इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब होता है यानी कि वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और कैसे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फिर, अ नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अब आप कभी भी इसे भूल नहीं सकते। रियल नंबर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिन नंबरों को आप नंबर लाइन पर शो करते हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये सब क्या है, ये हमारे नेचुरल नंबर है। इस पर होल नंबर भी आ जाएंगे, इस पर प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, इस पर कंपोजिट नंबर भी आ जाएंगे, यानी जैसा क्वेश्चन हमारे पास होता है वो हम इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे ही रियल नंबर होते हैं। मैंने बता दिया आपको, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन थी रियल नंबर की। तो इसमें याद रखना बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें हर साल आता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसी चैप्टर में से आता है, वो आपकी 10th क्लास के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूं, लेकिन उसको चैप्टर 1 का ही दिया गया है कि अगर आपसे ये पूछ ले कोई भी, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बोर्ड में आता है हर साल कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आएगा ही, समझ लो, अगर बोल दिया ना आएगा, तो आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लो, आपको 1 वर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चों याद रखना वो 2 होता है। अब 2 क्यों होता है, उसकी वजह भी तो होती होगी, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या ओनली 1 से डिविजिबल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की जो कैटेगरी होती है वो स्टार्ट होती है 2 से, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 को मानते ही नहीं है। तो ये 2 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 आता है, नहीं आता, 5 आता है, नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा 10th में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर ये देखो 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा, ये आए हुए क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपसे ये पूछ ले, भाई जिसको कंपोजिट पता होगा वो तो बता सकता है, लेकिन अब आप क्लास 10 तो पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, रियल नंबर पढ़ रहे हो, वहां तो कंपोजिट नंबर का ऑप्शन ही नहीं है, वहां तो प्राइम नंबर का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन याद रखना जो एमसीक्यू बनेगा, असेसन रीजन बनेगा, वो यहीं से तो बनता है, यही तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है।
तो चलिए बताता हूं आपको। कंपोजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब कंपोजिट नंबर होते क्या है, पहले ये तो जान लीजिए आप। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। सपोज करो मेरे पास 4 है, 4 के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 कम से कम 2 हो गए, नहीं हो गए? 6 ले लीजिए, 6 के फैक्टर करोगे तो ये भी कंपोजिट है। 8 के फैक्टर करोगे तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर का कम से कम 2 फैक्टर्स होने कंपलसरी हैं। अब आप होगे सर 3 क्यों नहीं है? तो 3 इसलिए नहीं है, अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 का फैक्टर 1 इंटू 3 होता है, जबकि मैंने क्या बोला है कि 1 को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसका एक ही फैक्टर माना जाएगा फिर तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। 4 क्यों होता है? क्योंकि उसके 2 फैक्टर कंपलसरी हैं। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे जिसके 2 से ज्यादा हो जाए वो सारे कंपोजिट होते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब इनका आपसे एलसीएम पूछ ले, एलसीएम और एचसीएफ, ये आएगा पूछने के लिए। आपसे पूछ ले कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो याद रखना, देखो बच्चों, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ की बात करता हूं तो इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका यहां से अब जाके 2 नंबर तैयार होते हैं आपके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो गया और आपको मैंने चैप्टर 1 की नॉलेज ही बता दी। तो ये फंडामेंटल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। हमें एक्सरसाइज से मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, हमें मतलब है कि चैप्टर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट देना होता है। अब स्कूल वाले क्या चाहते हैं आपसे कि आप रिजल्ट दो उनको, और रिजल्ट कब आएगा? जब आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगी। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ये पूरी बुक में नहीं है आपके लिए, आप चाहे एनसीईआरटी आरएस ओपन करके देख लो, आपको चैप्टर 1 की ये इंट्रोडक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक फंडामेंटल है जो मैंने समझाया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर लें, बाकी मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूं कि इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में रिपीट हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन, देखो 2 नंबर तैयार हो गए, अब बचे कितने? 4 नंबर। अब 4 नंबर में आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन कैसा आता है। देखो बच्चों, हर साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन लिख के बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन क्या ये आपको आता है, कैसे आता है। देखो ऐसे आता है, इफ द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 10 and 30, full stop. If one number is 45, comma, then find the other number। ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, उठा लीजिए किसी भी साल का पेपर। भाई आपके एनसीईआरटी का भी हो सकता है, आरएस का भी हो सकता है, मैं कॉमन पढ़ा रहा हूँ दोनों को, बेसिक वालों को और स्टैंडर्ड वालों को। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, पेपर लेकर बैठना आप, और जब भी आप चैनल को देखा करो ना तो पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पेपर से ही पता होता है कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं हम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खामोखा क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं। आप चेक करेंगे कि इफ द एलसीएम और एचसीएफ, अगर एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, अगर 2 नंबर है हमारे पास, उनके एलसीएम और एचसीएफ कितने, ये पहली वैल्यू एलसीएम की होगी, दूसरी एचसीएफ की होगी। अगर उनमें से एक नंबर 45 है तो कह रहा दूसरा नंबर क्या होगा। याद रखना बच्चों, आप पेपर में बोर्ड कॉपी में लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, क्योंकि पहले आपको बोर्ड में लिखने का तरीका तो होना, आप पता होना चाहिए। जब आप यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे तो ब्लू पेन से क्या लिखेंगे, ब्लू पेन से आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, मैंने अंडरलाइन करी है, आप बॉडी कॉपी में अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन से एग्जामिनर पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है जो हर मेन बात को अंडरलाइन कर रहा है। क्या करेंगे, वी नो दैट, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई ये फॉर्मूला है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
ये फॉर्मूला है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी इसमें आपके 2 नंबर पक्के आ जाएंगे। जब आप इसको लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब 1 नंबर तो है हमारे पास, दूसरा है ही नहीं, तो क्या कर लेंगे, एक को तो लिख लेंगे, दूसरे को आप x मान लेना। क्या मान लेंगे, x मान सकते हैं, y मान लो, मर्जी है आपकी, कुछ भी मान सकते हैं आप। आपने इसको x मान लिया, इज इक्वल टू एलसीएम क्या बच्चों, एलसीएम 10 है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका कितना है 30 है। अब देखो ये 45 कहाँ जाएगा, ये 45 जो है देखो इधर अगर कोई मल्टीपल में वैल्यू है तो इधर डिवाइड में जाती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप काट सकते हैं इसको, मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से काटने पर ये कटेगा 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 9 बार। मैं इसको 3 से भी काट सकता हूँ, 3 से 10 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार। अब नहीं कटेगा ये, अब क्या बचा है यहाँ पे, ऊपर बचेगा देखो 10 2 जा 20 और अपॉन में 3। एलसीएम और एचसीएफ वाले नंबर में अगर एक नंबर दूसरा अपॉन में आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉमन बात है, कोई टीचर ने भी आपको नहीं बताई होगी, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहली बात तो ये अपॉन में आएगा नहीं, सिंपल नंबर आया कट के, क्योंकि डिजिट मैंने खुद लिखी है, आप बुकी करेंगे तो अपॉन में नहीं आएगा। मे बी पॉसिबल अगर ये अपॉन में आ जाए तो इसको कभी पॉइंट में डिवाइड मत करना, क्योंकि हमेशा याद रखना एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में पॉइंट वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका तैयार होगा, तो आपका जो अदर नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका 20/3 आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल था। तो चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या चीज तैयार कराई, पहले इंट्रोडक्शन तैयार करा दिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और क्या तैयार कराया मैंने, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अब। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है जो हर साल रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। 2 नंबर ये, 2 नंबर हो, अब जाके आपके 4 नंबर तैयार हुए हैं। चैप्टर 1 में जिस बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया, इन क्वेश्चनों को देख लिया, यकीन मानो उसके 4 नंबर तैयार होगा। स्टाम्प पेपर लेकर बैठ जाओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए ना मैं चैनल बंद कर दूंगा अपना, यूट्यूब पर देख लो। मुझे मालूम है ना ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो कॉमनली होते हैं, जो हर सेट में मिलेंगे, सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, चाहे सेट डी हो। तो आज मैं अपनी वीडियो में सिर्फ आपको 4 नंबर का ही पक्का कराऊंगा, और कल आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन होता है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगा कि सर ने थोड़ा बहुत हमें सही पढ़ाया है, तो बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि अब हमारे इस कोचिंग सेंटर पर एजुकेशन जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो गई है और बैच स्टार्ट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।